क्या आप जानते हैं जिसे आज आप अपने गले में पहनते हैं, जिसे शायद आज अपने घर के गेट के बाहर आप लगाते हैं, शायद जिसे आप अपने घर में सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं, वो एक ज़माने के अंदर इज्जत की चीज़ नहीं थी। पर लोग जब उसकी तरफ देखते थे तो बड़े ही बदनामी की तरह, बड़ी ही जिल्लत के साथ उस चीज़ को देखा करते थे और उसे कभी भी इज्जत बख्शी नहीं जाती थी। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ मसीहा के सलीब के बारे में। आपने बहुत सारे मैसेजेस के ऊपर सुने होंगे, आपने बहुत सारी बातें इसके ऊपर सुने होंगी, पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप और मैंने पर प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाया है। पर एक जो सबसे बड़ा वो जरिया जो हम देखते हैं, हम सलीब को देखते हैं। आज पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर जब आप देखेंगे, सलीब एक सबसे जिसे कहते हैं इज्जत का बाइस मानी जाती है, जिसे बहुत इज्जत दी जाती है। पर एक ज़माने के अंदर ऐसा नहीं था। जब आप देखेंगे कि वो जो सलीब है वो किस किस चीज़ों को बयान किया करती थी, आज मैं आपसे उसी सलीब के बारे में बात करूंगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि वो सलीब ना केवल एक दर्द को बयां करती थी, पर वो शर्मनाक थी, वो दर्दनाक थी और वो इतनी भयानक थी जिसे आम व्यक्तियों को दिया नहीं जाता था। मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। प्राचीन काल में क्रूस को मौत के सबसे क्रूर और शर्मनाक तरीकों में से एक माना जाता था। संभवतः अशूरियों और बेबीलोनियों के साथ उत्पन्न यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भूमध्य सागरीय देशों में लाया था और फेनिशियन ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रोम में पेश किया था। ये वास्तव में पूर्व हेलेनिक ग्रीस में कभी भी उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि रोमन्स एम्पायर ने करीब 500 साल तक लोगों को सूली पर चढ़ाना जारी रखा, जब तक कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने इसे समाप्त नहीं कर दिया। और बात यही नहीं रुकती है, पर आपको समझना होगा कि जो ये क्रूसिफिक्शन हुआ करता था, जो सलीब दी जाती थी, वो बहुत कम ही हुआ करता था। बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत कम चांस हुआ करते थे कि वो किसी रोमन प्रवासी को दी जाए, वो किसी रोमन नागरिक को दी जाए। और कहा जाता है ये उनको दी जाती थी। ज़्यादातर हम जो देखते हैं, जो रोमन काल में क्रूसिफिक्शन किया जाता था, वो ज़्यादातर गुलामों, बदनाम सैनिकों और मसीहों और विदेशियों पर लागू होता था। आपको अब समझना होगा कि मसीह का क्रूस हमें क्या सिखाता है। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु ने इतना दर्द सहा और उस सलीब पर अपनी जान को दिया, ताकि आप उसकी उस जान को देने से, उस लहू के बहाने से आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं। इसके लिए एक बहुत बड़ा दाम, एक बहुत बड़ी कीमत आपके और मेरे प्रभु ने चुकाई है। और ये बात इतनी नहीं, पर जब अब पौलुस के खतों में देखते हैं, जब पौलुस कुरिन्थियस के नाम अपना पहला खत लिखते हैं, उसके पहले ही अध्याय के अंदर 18वें वचन के अंदर पौलुस कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सच में परमेश्वर का दास हमें यहाँ पे बताता है कि जो नाश हो रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जिन्हें सिर्फ ये मूर्खता लगती है, जो मूर्ख अपने आप को समझते हैं, जो कहते हैं ये तो केवल एक मूर्खता है कि कोई जन सलीब पर मुए और उस सलीब पर मुए जाने वाले इंसान पर ईमान रखने के द्वारा हम पवित्रता को पहन लें और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं। और पौलुस यहाँ पे कहते हैं क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, क्योंकि वो उसको ऐसे ही समझते हैं। कई बारी जब लोग क्रॉस को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो जिल्लत का निशान है, ये तो बदनामी का निशान है, और जो इस पर मुआ है वो भी बदनाम होगा। और एक बदनाम के द्वारा, एक जिल्लत वाले इंसान के द्वारा हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। पर अजीजों, आपको जानना पड़ेगा कि आपका और मेरा मसीहा जब सलीब पर मुआ, तो सलीब बदनामी का निशान नहीं, सलीब जिल्लत का निशान नहीं, पर वो एक सैल्वेशन
का निशान बन गई, वो एक उद्धार का निशान बन गई। ना केवल वो उद्धार का निशान बन गई, पर हर एक उन लोगों के लिए जो दर्द में थे, जो तकलीफों में थे, जो सताए जाते थे, उनके लिए वो आशीष का कारण भी बन गई। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और वो सामर्थ कोई और नहीं, पर वो सामर्थ सलीब पर हम मसीह यीशु के माध्यम से देख सकते हैं। और अब आपको इस सलीब के बारे में जानना होगा कि सलीब हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। आप सोच कर देखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए सलीब एक जैसी नहीं है। आज हम पूरी मसीहत के अंदर देखते हैं, पूरे ज़मानों के अंदर देखते हैं, पूरे लोगों के अंदर देखते हैं कि क्रूस जो सलीब है वो एक फैशन का निशान बन के रह गई है। पर वो एक ऐसा प्रेम है जो प्रेम हमें सलीब के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। और वो कोई ऑर्डिनरी प्रेम नहीं, वो कोई साधारण प्रेम नहीं, पर वो प्रेम है, अगाप्य प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है जो कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम है। और वो प्रेम परमेश्वर हमें सलीब के माध्यम से दिखाते हैं। और जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने वालों के लिए सलीब एक मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। और पौलुस कुरिन्थियस को ये सिखाना चाहते हैं, कुरिन्थियस की कलीसिया को पौलुस ये सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब तुम उस सलीब को देखो तो तुम याद करो कि परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम करा है, परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम करा है। और तुम्हारे प्रेम की खातिर, तुमसे प्रेम करने की खातिर उसने अपने आप को उस जिल्लत पर दिया है, ताकि औरों के लिए वो जिल्लत का निशान न बने। ये वैसे ही है जैसे आज हम भारत के अंदर फांसी को देखते हैं। वो उस ज़माने के अंदर उन लोगों को दी जाती थी जो बहुत बेकार हुआ करते थे, जिनकी कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी, जो सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं बदनाम व्यक्तियों को सलीब दी जाती थी। पर आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के अपराधों को अपने ऊपर लिया और वो सलीब पर चढ़ गया, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ को उस सलीब के माध्यम से दिखा सके। और बात यही नहीं रुकती है। अब जब हम देखते हैं, आप जब देखेंगे पहला पत्रस उसका अध्याय जब आप 2 देखेंगे और वचन 24 की तरफ आप जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। और प्रभु का वचन कहता है ताकि हम उसके मार खाने से, उसके उस सलीब पर चढ़ने से, अपने पाप को मारकर हम परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को जिएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, ताकि ये सलीब की कथा, ये स्टोरी जो सलीब की है, वो हमारे लिए मूर्खता नहीं पर हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। आज दुनिया ने इस प्रेम के निशान को, इस सलीब के निशान को, इस सामर्थ्य के निशान को आज लोगों ने अपना फैशन बना लिया है। वो गलों में लटकाते हैं, वो अपनी बॉडीज पर इसके टैटू बनवाते हैं, वो तरह तरह के फैशन में सलीब को इंक्लूड करते हैं। पर सलीब किसी भी फैशन का हिस्सा नहीं है, पर वो परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर के प्रेम का एक निशान है। और उस सलीब के द्वारा आप और मैं बचाए जाते हैं। ना केवल आप और मैं बचाए जाते हैं, पर ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा, उस सलीब के माध्यम से लोगों ने अपने जीवनों में प्रभु यीशु के नाम से अपने प्रभु परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवनों में ग्रहण करा है। और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या सलीब आपके लिए सिर्फ एक धर्म का निशान बन के रह गई है? क्या केवल सलीब आपके जीवन में एक फैशन का निशान बन के रह गई है? क्या केवल सलीब आपकी जिंदगी में एक दरिया बन, एक
ऐसी चीज बन के रह गई है जिसे देखकर आपको रियलाइज होता है कि आप मसीह हो, पर परमेश्वर कहता है मसीह की सलीब आपकी हृदय में होनी चाहिए, ताकि जब भी आप उस सलीब के बारे में विचार करें, जब भी आप उस सलीब के बारे में सोचें, आप याद कर सकें कि आपके परमेश्वर ने उस सलीब के माध्यम से आपसे प्रेम किया है और अपने प्रेम को सलीब के माध्यम से दिखाया है। और वो सलीब अब आपके और मेरे लिए बदनामी का निशान नहीं है, बदकारी का निशान नहीं है। अब आपके और मेरे लिए वो जिल्लत का निशान नहीं है, पर अब आपके लिए और उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम बहनों के लिए अब सलीब एक आशीष का निशान है। और आप जब इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि उस दिन आप सलीब के सही मतलब को जानेंगे, क्योंकि मसीह ने उस पर इतना दर्द सहा, इतनी तकलीफ़ें उठाई। और बाइबल कहती है वो उस पर लटका हुआ था, तन अकेला था, पर वो फिर भी आपके और मेरी खातिर चुप रहा और उसने उस भयानक दर्द को सहा, ताकि उसके दर्द सहने से, ताकि उसकी सलीब सहने से आप और मैं परमेश्वर की बादशाही के अंदर परमेश्वर के संगी वारिस बन जाएं, ताकि हम लोगों को उस सलीब के माध्यम से बचा सकें। तो क्या आज आप लोगों के सामने उस सलीब के द्वारा सिर्फ एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं? तो क्या केवल आप आज सिर्फ उस सलीब के द्वारा एक फैशन का प्रचार कर रहे हैं? पर क्या आज आप उस सच्चे परमेश्वर के प्रेम की वो कथा, वो स्टोरी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि सलीब सच में एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे प्रेम की स्टोरी है जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया, और हर एक उस पापी से किया, हर एक उस व्यक्ति से किया जो अपने जीवन के अंदर निराश है। और प्रभु आज आपको इस वचन के अनुसार ही सिखाना चाहते हैं, आप और मैं सलीब के महत्व को समझें। वो एक फैशन नहीं है, वो केवल मसीहों के धर्म का निशान नहीं है, पर वो एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं, जिसके कार्य से हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं, और वो केवल और केवल हम सलीब के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आप इसी रीति से परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाएं। प्रभु आपके संग हो। धन्यवाद।